तो दोस्तों, मेरा नाम रियाज है। यह वाक़या मैं और मेरे दोस्त काशिफ़ के साथ पेश आया था। काशिफ़ और मैं शहर से बाहर कार में कहीं गए हुए थे। वापसी में हमें काफ़ी रात हो गई और हम जिस रोड से आ रहे थे वो रोड काफ़ी सुनसान था। दोनों तरफ इसके बेतहाशा झाड़ियाँ थीं। सिर्फ हम इस रोड पर अपनी कार ड्राइव कर रहे थे। दूर 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 तक कोई कार नज़र नहीं आ रही थी, ना कोई आबादी नज़र आ रही थी। मुझे ये खौफ खा रहा था कि कहीं इस मकाम पर हमारी गाड़ी ख़राब या पंक्चर ना हो जाए। यही सोचते हुए हम लोग कार चला रहे थे कि कुछ आगे जाने के बाद वही हुआ जिसका हमें डर था। हमारी कार अचानक से पंक्चर हो गई। मेरा दोस्त जो गाड़ी चला रहा था, काशिफ ने कहा, अबे यार, फंस गए, यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूर दूर तक कोई मदद को भी नहीं आएगा। एक एक कर हम लोग गाड़ी से उतरे और इधर उधर देखने लगे कि शायद कोई मदद को आ जाए। काफ़ी देर हमें खड़े रहने के बाद हम लोग वहाँ खड़े खड़े थक गए, पर कोई दूर दूर तक मदद नज़र नहीं आ रही थी। काशिफ ने कहा, लगता है आज रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी। चलो गाड़ी के अंदर ही बैठ जाते हैं, कोई मदद आएगी तो देख लेंगे, वरना आज की रात इस कार में ही गुजार लेंगे और सुबह उठ के देखते हैं शायद कोई मदद मिल जाए। ये कहकर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। अभी गाड़ी में थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमें ऐसा लगा कि सामने से कोई रोशनी नज़र आ रही है। मैं और काशिफ जल्दी से गाड़ी से उतरे तो सामने की तरफ देखने लगे। हमें दूर कहीं सामने से एक शख्स आता नज़र आया जिसके हाथ में एक लालटेन थी और वो हमारी ही तरफ आ रहा था। हम लोग उसे इशारा करने लगे तो वो हमारी ही तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, जब वो शख्स हमारे करीब पहुंचने लगा तो उसने फ़ौरन से अपनी लालटेन बंद कर दी और उसके बाद वो हमारे पास पहुंचा। हमें ये बात बड़ी अजीब भी लगी। खैर, उसने आके हमारे पास कहा कि क्या बात है, तुम लोग परेशान लग रहे हो। तो हमने कहा, जी हमारी कार ख़राब हो गई है, अगर आप हमारी कुछ हेल्प कर सकें तो कर दें। तो उस शख्स ने कहा कि फ़िलहाल मैं तुम्हारी हेल्प ये कर सकता हूँ कि पास में ही मेरी यहाँ झोपड़ी है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पे आराम कर सकते हो और कुछ खाने वाने का बंदोबस्त भी मैं तुम्हारे लिए कर दूँगा। सुबह होकर तुम वहाँ से चले जाना और यहाँ किसी मैकेनिक से अपनी गाड़ी सही करवा लेना। हमने कहा, चलो ये भी ठीक है, रात काफ़ी हो रही है, चलो आपके साथ ही चलते हैं। तो उस शख्स ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहो, मेरी झोपड़ी यहाँ पास में ही है। तो हम लोग उस शख्स के पीछे चलने लगे। वो शख्स काफ़ी बूढ़ा था पर आराम आराम से चल रहा था, और जैसे जैसे वो अपने झोपड़ी के करीब पहुंच रहा था, एक तेज़ बदबू वहाँ पर आ रही थी जिससे हम लोगों को बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। और हम लोग ये सोच रहे थे कि ये बूढ़ा शख्स यहाँ कैसे रहता है, यहाँ तो इस कदर बदबू आ रही है। ये सोचते हुए हम लोग उसकी झोपड़ी तक पहुँचे। उसने हमें अपनी झोपड़ी में बिठाया और कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर जब वो शख्स मुड़ने लगा तो अचानक से मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, जो कि बहुत ही डरावने थे और बिल्कुल उल्टे थे। मैंने जल्दी से काशिफ को इशारा करते हुए बताया कि उसके पैरों की तरफ तो देखो। कि हम लोगों ने उसके पैर की तरफ देखा तो हमारी हालत ख़राब हो गई और हम लोग चीखते हुए वहाँ से भागने लगे। जब हम वहाँ से भागे तो हमने देखा वो शख्स भी अचानक से तब्दील हो गया है और एक भयानक जिन्नात की शक्ल उसने इख्तियार कर रही है, और वो भी हमारे पीछे दौड़ने लगा। हम लोगों की गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी थी
हम लोग बहुत तेज़ी से दौड़ते दौड़ते उस कार तक पहुँचे और हमने जब पीछे पलट कर देखा तो वो शख्स वहाँ नहीं था। हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ने लगे और एक दूसरे को दम करने लगे कि इतने में हमें सामने से एक ट्रक आता नज़र आया। हमने जल्दी से उसे हाथ दिया और उसे अपने साथ हुआ सारा वाक़या सुनाया। तो उस शख्स ने हमारी काफ़ी मदद की। हमारी गाड़ी को उसने टो किया और टो करके उसने हमें एक महफूज मकाम पर छोड़ दिया। हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।